तो और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि रांची में अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी है। किस कदर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। देर रात देखिए नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली के पास अपराधियों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। सुभाष जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। इस वारदात को 4 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने सुभाष को 7 गोलियां मारी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी की। आसपास की दुकानों और ठेलों को तोड़ डाला, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए, आगजनी कर सड़क जाम किया। सिटी एसपी समेत पुलिस को भी खदेड़ा भीड़ ने। इस पूरे मामले को लेकर आज आदिवासी मूलवासी संगठनों ने रांची बंद का ऐलान किया है। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राजी पढ़ा सरना समिति, 21 पढ़ा सरना समिति और आदिवासी छात्र संघ ने कहा है कि पुलिस तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाए। घटना के बाद रांची के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों को समझा बुझाकर देर रात तक शांत किया। उधर पुलिस ने भी अपराधियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मौके पर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के उद्भेदन को लेकर एसआईटी का गठन किया गया। साथ ही अपराधियों के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारियां भी मिली हैं। सुभाष मुंडा सीपीआईएम से हटिया और मांडर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे। वो मांडर क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो जमीन के बड़े कारोबारी थे, बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं इसी को लेकर उनकी हत्या तो नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश भी थी। हालांकि हत्या का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। सिटी एसपी के मुताबिक पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति तो है ही, दुखद तो है ही, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से थाना वालों के संरक्षण में गुंडों का, दबंगों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है हर एक चीज़ के, चाहे वो ज़मीन की लूट की बात हो या इस तरह का जो इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े किसी के ऑफिस में घुस के गोली उतार दी जाए। 8 गोलियां मारी गई हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ही मारा गया होगा ज़रूर। और इस तरह से इतना हौसला बुलंद है, तो हमारा मकसद ये है कि 12 घंटा का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। अगर इस बीच में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस नाकामयाब रही, तो यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी, यहाँ की सरकार होगी। कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और अगर पहचान होती तो अभी तक शायद वो पकड़े भी जाते, लेकिन वो कब घुसे, कैसे मारे, ये किसी को पता नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी हो सके 12 घंटा के अंदर में उनको पकड़े, और नहीं तो अगर हमें पता चला और हमारे पकड़ में आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे सीने पे गोली मारा और कल हमारा भी यही हश्र होगा अगर आज हम नहीं लड़े तो। सुभाष मुंडा जी की 3 अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे जब वो अपने कार्यालय कक्ष में थे, और वहाँ पर आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है और एक एसआईटी भी इसमें गठित किया जा रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी हम लोग को इसमें फुटेजेस वगैरह मिले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे, और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता रांची पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति तो है ही, दुखद तो है ही। कर लेते हैं दीपक। अजीब सी स्थिति है। अपराधी को जब जहां मन आए गोलियां बरसाई और फरार हो गए। आप देखिए, जो मई में जिस तरह से कमल भूषण की हत्या कर दी गई 30 मई को, उसके बाद अभी आज 5 जुलाई को उन्हीं के करीबी रहे संजय की हत्या कर दी गई, और अब सुभाष मुंडा की हत्या। आराम से अपराधी उनके दफ्तर में घुसे, देर रात गोलियां बरसाई, हत्या की और फरार हो गए। ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुलिस को खुली छूट दी गई है, फ्री हैंड एक्शन के लिए कहा गया है, तो फिर ये बेलगाम क्यों है अपराधी, क्यों नहीं इन पर शिकंजा कसा जा रहा?
बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। राजधानी रांची में जो अपराधी है वो बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। और कल देर रात कह सकते हैं कि लगभग 8 बजे के आसपास ये जो चौक है जी। दलादली चौक, यहाँ पर 3 अपराधी पहुँचते हैं और सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य सुभाष मुंडा को गोली मार देते हैं और गोली मारकर हत्या करने के बाद आराम से भाग जाते हैं। और जिस तरह से कल जो हत्या की घटना हुई है उसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हुए और आक्रोशित होकर के जो यहाँ पर है वो काफ़ी बवाल भी काटा। और उसके बाद रांची बंद की जो है घोषणा कई आदिवासी संगठन के द्वारा आहूत की गई है और जिसके आलोक में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और ये जो आप सामने जो देख पा रहे होंगे ये कम्प्लेक्स, ये सुभाष मुंडा इसी कम्प्लेक्स में अपना दफ्तर चलाता था, दफ्तर में बैठता था, लेकिन बाद में यह दफ्तर को रेंट पे दे दिया। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं कि कुछ मोटरसाइकिल भी आ रही है, तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, इसी रास्ते के पीछे एक एल्वेस्टर का जो आवास है उसी में अपना दफ्तर चलाते थे। और कल वो अपने दफ्तर पे बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ, लगभग 3 से 4-5 लोग लगभग थे, जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने लोगों के साथ दफ्तर में बैठे हुए थे। और उसी दरमियान 3 बेखौफ अपराधी आते हैं और यहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ये जो पीछे से जो आप देख रहे हैं कि कुछ बाउंड्रीवाल है, उधर से ही ये तीनों अपराधी जो है वो भागने में सफल हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि राजधानी रांची में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर बैठकें भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ डीजीपी और जो वरीय पदाधिकारियों से बैठक हुई, उस बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिया गया कि अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। ऐसी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति अभी जो चरमरा गई है पूरा राजधानी रांची में, उस पर उसको बेहतर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें सामने नजर नहीं आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही जो एल्वेस्टर का जो आवास है इसी में सुभाष मुंडा दीपक, एक चीज आप देखिए, पिछले कुछ महीनों में अगर आप इस तरह के मर्डर की वारदात सिर्फ राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये सारा कनेक्शन आपको जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ नजर आता है। चाहे वो कमल भूषण की हत्या को ले ले हम, या संजय की हत्या को ले ले, या फिर सुभाष मुंडा, इसमें अगर कुछ कॉमन है तो ये है जमीन कारोबार। और ये भी है कि कमल भूषण को भी कई जमीन दिलवाए थे सुभाष मुंडा ने। तो ये बहुत संभव है कि कहीं जमीन कारोबार ही तो इन सभी मर्डर की वजह नहीं। जी बिल्कुल, देखिए सुभाष मुंडा का अगर बात करें तो सुभाष मुंडा एक पॉलिटिकल लीडर थे, सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य थे। 3 बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हटिया विधानसभा से चुनाव लड़े और जो पिछले बार जो मांडर बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी वो चुनाव लड़े, तीसरे स्थान पर थे। और सुभाष मुंडा पॉलिटिकल लीडर के साथ वो जमीन का भी कारोबारी करते थे, लेकिन उनकी जो मृदुभाषी स्वभाव था वो लोगों के बीच में था। हर किसी से वो शालीनता से मिलते थे, किसी भी तरह का उनका किसी से कोई जो दुश्मनी हो या रंजिश हो ऐसी चीजें नहीं थी उनके साथ। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है अभी राजधानी रांची में कि जो आपराधिक लोग हैं वो अगर किसी कारणवश किसी घटना में या किसी चीजों में वो अगर जेल जाते हैं तो जेल से बाहर आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जमीन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जमीन में इन्वॉल्व होने का कारण है कि वो जमीन में ही पैसा कहीं ना कहीं कमाने का जो है उनमें लोभ और लालच बढ़ रहा है। और यही वजह है कि राजधानी के इर्द गिर्द कई इलाकों में जो आपराधिक घटना में शामिल रहने वाले अपराधी हैं वो जमीन के कारोबारों में जुड़ रहे हैं और जहां जहां पे वो अपना वर्चस्व को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सुभाष मुंडा का जो जानकारी मिलती है कि इस इलाके में उनका एक काफी अच्छा प्रभाव रहा है और उनका जो लोगों से एक अच्छा अटैचमेंट रहा है। वैसे में आदिवासी जमीन हो या फिर सामाजिक धार्मिक जमीन हो, उसकी अगर कोई लूट करता है तो उस पर वो लगाम लगाने की हर संभव कोशिश करता था। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के उसकी हत्या की गई होगी, क्योंकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि सुभाष मुंडा की वजह से जो जमीन पर अवैध कब्जा जो है वो किया जा सके। तो सुभाष मुंडा की वजह से जो समस्या होती थी, जमीन को अवैध कब्जा करने की जो कोशिश जो मंशा होती थी अपराधियों की, तो वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते होंगे। यही वजह है कि सुभाष मुंडा को ही रास्ते से हटाने का जो है प्लानिंग की गई होगी। और जो अपराधी यहाँ पे पहुंचे थे, जाहिर सी बात है कि घात लगा कर के यहाँ पे मौजूद थे, तमाम गतिविधियों पे नजर रख रहे होंगे। उसके बाद जब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे उस दरमियान घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आपराधिक जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इस पर लगाम लगाने को लेकर दीपक, इसी का गुस्सा है कि अपराधी बड़े आराम से आते हैं, उनके दफ्तर में घुसते हैं, 7 से 8 गोलियां दागी गई और फरार हो गए।
पेट्रोलिंग पुलिस कहां थी उस वक्त? क्या किसी, क्योंकि देखिए नकाबपोश अपराधी थे, वो फरार भी हुए, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं है कि अपराधी कौन थे, किधर से आए और कहां फरार हो गए। इस बात को लेकर आक्रोश है। ग्रामीण जो छात्र संगठन है, अब जो मूलवासी संगठन है, उनका यह कहना है सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का अल्टीमेटम है पुलिस के पास, प्रशासन के पास, कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, देखिए जो ये दलादिली चौक है, ये काफ़ी भीड़ भाड़ और व्यस्तम इलाकों में से ऐसा चौक है, क्योंकि यहाँ पे कल बाजार भी लगा था। कल शाम के वक्त यहाँ पे बाजार हाट लगता है और कई दुकानें हैं जो आपको यहाँ पे आसपास में दिखाई देंगे। तो ये चौक में काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी और कल भी भीड़ यहाँ पे थी। और यहाँ पे जब भीड़ भाड़ इलाके में बाजार हाट लगता है और रिंग रोड है, तो वैसे में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती खासतौर पे होनी चाहिए। खासतौर पे जो थाना क्षेत्र पड़ता है रातू थाना, तो उसमें यहाँ पे पेट्रोलिंग बाकायदा होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि जो बेखौफ अपराधी है वो अपने मंसूबे पे कामयाब हो गए। सुभाष मुंडा को गोली मारकर हत्या करने के बाद वो आराम से फरार हो गए। तो ये जो लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, पुलिस बल की जो तैनाती होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाएं लगातार होगी। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार इधर आप देख रहे होंगे कि 2-3 महीना में हत्या, लूट, बलात्कार और की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। इधर हाथों में लगातार 2 दिन फायरिंग हुई, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद पिस्का मोड़ जो हेहल है वहाँ पे एक कमल भूषण के जो सीए है उसकी, संजय कुमार, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद अरगोड़ा थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई एक कारोबारी के ऊपर। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। और जिस तरह से कल सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। वो आज रांची बंद का आह्वान किया है। चलिए, तो ये 12 घंटे का अल्टीमेटम है पुलिस और प्रशासन के लिए, संगठनों की तरफ से, कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना होगा कि ये बंद और पुलिस का एक्शन वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि लोगों में गुस्सा इस बात से है कि लगातार इस तरह की वारदात हो रही है और अपराधी गिरफ्त से दूर हैं, पकड़ से बाहर हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से राजधानी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। एक बार फिर से देखिए अपराधियों के बुलंद हौसले कैसे राजधानी में नजर आए हैं। रात 8 बजे तकरीबन सुभाष मुंडा जो जमीन कारोबारी भी थे, और आपको बताएं कि 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे, जिनमें एक उपचुनाव है। लेकिन इन सब के बीच देखिए जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। 4 अपराधी घुसते हैं उनके दफ्तर में, उन्हें गोलियां मारते हैं और फरार हो जाते हैं, और अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन उस वक्त जो हंगामा हुआ, जो बवाल मचा, लोग पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद थे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान, उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहा वहां पहुंचे लोगों ने, सुनाते हैं आपको भी। के दलादली चौक के पास ठीक सुभाष मुंडा के कार्यालय में घुस करके अज्ञात अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की घटना में सुभाष मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हुई। घटना के बाद जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने का लगातार मिल रहा है, क्योंकि कई दुकानों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुलाया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भीड़ है वो इतनी आक्रोशित है कि कई बार पुलिस अधिकारियों को भी खदेड़ा गया है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में इन चीज़ों से निपटने के लिए, भीड़ से निपटने के लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की जाएगी। इसके बाद जो भीड़ है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक दलादली चौक पर एक दुकान के साथ साथ दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही जो वहाँ पे मौजूद जो अन्य ठेले हैं, वेंडर हैं, स्ट्रीट फूड्स की जो दुकानें हैं, उनको क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया, उनके सामानों को आग के हवाले कर दिए गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरी चीज़ों को लेकर के हत्या के बाद जो आक्रोश है उसे समझाने को लेकर के किस तरह से नियंत्रण में कर पाती है। लेकिन लगातार पुलिस की कोशिश है कि हंगामा कर रहे हैं लोगों को समझा बुझा करके शांत कराई जा सके, और घटना में शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा है। कैमरामैन कैश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली चौक के पास ठीक सुभाष मुंडा के कार्यालय में घुस करके अज्ञात अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की घटना में सुभाष और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से गुस्सा नजर आया वो वाकई वाजिब है ये गुस्सा कि क्यों अपराधी बेलगाम है। अभी एक हफ्ते बीते होंगे जब मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी और शीर्ष जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। उन्होंने ये सख्त निर्देश दिया था कि 15 दिनों के अंदर एक्शन नजर आना चाहिए। अगर पुलिस को खुली छूट दी गई है तो फिर अपराधी बेलगाम क्यों है ये भी बताया जाना चाहिए। पुलिस को ये सख्त निर्देश मिलने के बावजूद आप देखिए इस तरह की वारदात होती है तो ये वाकई विधि व्यवस्था के लिए जो तैयारियां की गई हैं, व्यवस्था की गई है, उस पर सवाल खड़े जरूर होते हैं, वो भी राजधानी में। जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। और आपको बता दें कि राजधानी रांची में जो हत्या हो रही है उस हत्या का अगर आप आंकड़ा देखेंगे और उसका अगर आकलन करेंगे तो 90% जो हत्या है वो जमीन विवाद को लेकर हो रहा है। और सुभाष मुंडा राज्य कमेटी सदस्य सीपीएम के थे, उसके साथ साथ वो जमीन का भी कारोबार करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि राजनेता के साथ जमीन कारोबारी में भी वो थे। लेकिन उनका किसी से किसी भी तरह का पैसे की लेन देन को लेकर के किसी से विवाद, इस तरह का चीज़ें कभी भी सामने नहीं आई है। जो स्थानीय लोग भी बताते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे वो लोग भी बताते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रभावशाली वो अपने इलाके में था, चूँकि इलेक्शन भी लड़ा है और उनका जो स्वभाव था, लोगों से उनका जो संवाद होता था, तो वो काफ़ी एक्टिव रहते थे। खासतौर पे आदिवासी सामाजिक धार्मिक चीज़ों को लेकर के वो हमेशा एक्टिव रहते थे और लोगों के बीच वो रहते थे। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि जमीन कहीं ना कहीं वजह बन रहा है हत्या का, तो वैसे में जब यहाँ जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं जो जेल से बेल पर बाहर आते हैं और बेल पर बाहर आने के बाद उनका एक ही मकसद होता है, पैसा कमाने का जो जरिया होता है वो कहीं ना कहीं ज़मीन को बनाते हैं वो अपराधी। और आसपास के हर एक इलाकों में ऐसे लोग बसते चले जा रहे हैं जो ज़मीन पर पैसा कमाने के लिए, ज़मीन पर अवैध कब्जा का काम हो या फिर अन्य तरह का काम हो, उसमें वो तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सुभाष मुंडा जो कि इस इलाके में वैसे ज़मीन की जो अवैध कब्जा करने वाले लोग होते थे, उनको कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर वो सफल नहीं होने देते थे। तो वैसे में ज़मीन की वजह से जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही कि उसकी हत्या की गई होगी। और जिस तरह से कोई भी अगर व्यक्ति अगर अपना ज़मीन की अगर किसी की ज़मीन पर अगर अवैध कब्जा की जाती है किसी अपराधी के द्वारा या किसी भूमाफिया के द्वारा, तो वो जब अगर अपना शिकायत अगर थाना लेकर पहुंचता है या अंचल कार्यालय पहुंचता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। वैसे परिस्थिति में या तो वो पीड़ित जो रैयत होते हैं या तो उन्हें सरेंडर कर देना पड़ता है खुद को, या तो फिर वो अपराधी किस्म का बन जाता है। तो ऐसे चीज़ें जो है वो इस पर सरकार को, प्रशासन को विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़मीन जो मुख्य वजह बन रही है हत्या का, इसके पीछे कारण क्या है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो एक हाई कोर्ट में की जा रही थी और उसका संज्ञान जैसे ही झारखंड हाई कोर्ट को आया, उस संज्ञान लेते हुए उस मामले में त्वरित कार्रवाई की और जो रांची के सीनियर एसपी को उन्होंने तलब किया। और चलिए दीपक, हम इस पर और भी बातचीत करेंगे, हम और भी इस खबर पर अभी बने रहेंगे, हम और भी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, वापस लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।